Good morning, students. How are you all? I hope all are good. So, students, as you know, we have finished our 5 chapters, and today we are starting our chapter number 6, that is changes around us. Changes around us. So, first of all, we should know what do you mean by change. अभी हम जो चैप्टर रीड आउट कर रहे हैं चेंजेस अराउंड अस, तो उसके अंदर चेंज का क्या मतलब होता है? चेंज मीन्स किसी भी चीज में क्या आना, कोई बदलाव आना। फॉर एग्जांपल, पहले मेरे पास क्या थी, कोई भी शेप है आपके पास पहले वो किस शेप में थी? रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में थी, बट कुछ सिचुएशंस की वजह से, कुछ कंडीशंस की वजह से वो क्या हो गई, आपकी सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो गई या फिर आपकी ट्रायंगुलर शेप में कन्वर्ट हो गई। सो ये क्या है आपका, जब कन्वर्जन हो रहा है किसी एक सब्सटेंस से वो दूसरे, सेम सब्सटेंस आपका सेम रहेगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज में कोई एक चेंजेस आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी जिस चीज को हम देखकर बता सकते हैं कि वो क्या है, उसकी आप उसे फील करके बता सकते हो, उसे देखकर बता सकते हो कि उसमें कोई चेंज आया है, कोई बदलाव हुआ है, तो वो क्या होंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर से किसमें कन्वर्ट हो गया, ये सर्कुलर शेप में, ट्रायंगुलर शेप में। सो ये चीज आपकी क्या कहलाएगी, चेंज। So today we will discuss about the changes around us, कि हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होते हैं। अभी जैसे क्या किया, पहले मैंने यहाँ पर क्या किया था, कुछ डायग्राम बनाया था, बट मैंने क्या किया, फिर उसे रब कर दिया। तो ये क्या हुआ, एक तरह से इसके अंदर चेंज हुआ। ऐसे ही हमारे आसपास भी, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर। अभी देखो, इसके एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि चेंज क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर मीन्स कि फ्लावर की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप एक सीड लगाते हो सॉइल के अंदर। सीड से क्या होंगे, आपके रूट और जो शूट है, मतलब नीचे उसकी रूट डेवलप होगी, ऊपर क्या होगी, उसकी स्टेम डेवलप होगी, दोनों की फॉर्मेशन होगी। तो पहले क्या हुआ, एक सीड से किसकी फॉर्मेशन हुई, प्लांट की फॉर्मेशन हुई। अब क्या हुआ, इसके ऊपर आपकी लीव्स जनरेट हुई, ठीक है। लीव्स के बाद क्या होगा, उसके ऊपर क्या आएगा, कोई ना कोई फ्लावर की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो आपके पास कंप्लीट एक सीड से क्या बन रहा है, फ्लावर बन रहा है, और फिर फ्लावर से क्या बनेगा, वहां पर कोई ना कोई फ्रूट भी बनेगा। तो इस तरह ये सारे के सारे जो आपके मतलब इवेंट्स हो रहे हैं कि पहले हमारे पास सीड था, सीड से उसमें स्टेम की फॉर्मेशन हुई, फिर हमारे पास फ्लावर बना, फिर फ्रूट बना, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, चेंजेस कहलाएंगे। और ये हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं। अभी आपके इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे क्लाइमेट के अंदर चेंज हो रहा है, समर से विंटर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, और हम क्या करेंगे, आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। So, in order to gain a better control over the changes, it is necessary to understand that the mechanism and initiate influence changes. So, कोई भी चीज़ अगर हमारे आसपास हो रही है तो उसके अंदर कुछ बेटर लेकर आने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कोई जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो फ्लावर है वो रेड कलर में ना होकर पिंक कलर में है, तो उसके लिए फर्स्टली मुझे ये समझना पड़ेगा कि वो रेड कलर के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहा है। सो अगर आपको उसका फिनोमेना, उसका मैकेनिज्म समझ आ जाता है, देन यू कैन ऑल्सो चेंज दैट थिंग। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, यू कैन यू रियली चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड यू। मतलब जैसे अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो क्या आप अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैजिक हम करते हैं, मैजिक के अंदर क्या होता है, हम किसी भी पर्सन या हमारे पास कोई भी, उसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मैजिक के थ्रू। आप क्या करोगे, एक पर्सन को आपने किसके अंदर कन्वर्ट किया, आपने पिजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये क्या हुआ है, मैजिक के थ्रू है। क्या आप रियलिटी में ऐसा कर सकते हो, नो, बट आप कुछ दूसरी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आइस क्यूब्स है, वाटर के होते हैं ना हमारे पास आइस क्यूब्स, आप उनको क्या कर सकते हो, वाटर के अंदर, लिक्विड वाटर के अंदर आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कन्वर्जन यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, एक पर्सन जो है वो पिजन के अंदर कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ, बाय मैजिक हुआ। यहाँ पर आपने क्या किया, आइस क्यूब्स को कन्वर्ट किया लिक्विड वाटर के अंदर विदाउट एनी मैजिक, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है कि आपने क्या किया है, कोई ना कोई यहाँ पर कोई सिचुएशन लगी है। फॉर एग्जांपल, हमने सब्सटेंस को हीट अप किया है, तो इस वजह से आइस क्यूब्स आपके क्या हो गए, लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर आप क्या लगा रहे हो, कंडीशन लगा रहे हो, और जरूरी नहीं है आप इसे वाटर में कन्वर्ट करो, आप इसे डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे पास उसके भी मेथड्स होते हैं। लाइक लास्ट ईयर वी हैव टॉक्ड अबाउट सब्लिमेशन।
sublimation is a process in which solid substance is directly converted into its gaseous state. जब आप किसी भी solid substance को directly उसकी gaseous state में convert करोगे तो वो process आपकी sublimation होती है. So in science you basically need to know what are the conditions जो भी आप apply कर रहे हो उनसे आप substances को change कर सकते हो, उन्हें एक better form में convert कर सकते हो. So after this फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट सम न्यू वर्ड्स. तो अभी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ न्यू वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए. एंड दीज न्यू वर्ड्स आर, फर्स्ट वन इज इवेपोरेट. इवेपोरेट. इन द लास्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के बारे में हमने पढ़ा था. और इवेपोरेशन में हमने क्या पढ़ा था? इट इज द प्रोसेस इन विच the water will convert, the liquid water will convert into water vapors. कि आप लिक्विड वाटर को क्या करोगे? वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देते हो बाय विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सो वो प्रोसेस आपकी क्या होगी? इवेपोरेशन. सो इवेपोरेट का मीन्स क्या होता है? व्हेन लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर. जब आपकी किससे कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा? इवेपोरेट. टर्न फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर. इवेपोरेट का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करते हो? किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हो. टर्न लिक्विड इनटू वेपर. कि जब आप लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट कर दोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? इवेपोरेट. आफ्टर दिस द सेकेंड टर्म इज डिसॉल्व. अभी देखो डिसॉल्व के बारे में हमने क्या पढ़ा है? लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबल मटेरियल्स. एक वर्ड आया था आपका सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबल मटेरियल्स. सॉल्युबल का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर के आपने अंदर क्या लिया? कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है और उसके अंदर आपने कोई सॉलिड सब्सटेंस ऐड किया है और वो सॉलिड सब्सटेंस उसके अंदर कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है तो वो क्या होगा? उसका सॉल्युबल होगा. एंड दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज सॉल्युबिलिटी. डिसॉल्विंग इज सेम, एक्चुअली इट इज सॉल्युबिलिटी. आप ये कह सकते हो कि डिसॉल्व होना क्या कहलाएगा? आपका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा. सॉल्युबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस कि वो क्या हो रहा है? उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है. डिसॉल्व मीन्स का मतलब होता है उसके अंदर मिक्सअप होना. तो आप दोनों को साथ साथ ले सकते हो कि सॉल्युबिलिटी और डिसॉल्व हमारी क्या होती है? सेम टर्म्स होती है. So dissolve means to mix a solid, liquid or gas with water or any other solvent to form a solution. Dissolve का means क्या होता है कि आप किसी भी solute को, solute means your salt, आप salt ले सकते हो या फिर water या फिर आप sugar ले सकते हो. Salt के अलावा आपके पास क्या है? solute के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो. solid solute है, ऐसे हमारे पास liquid solute है, liquid के अंदर आप कोई भी चीज ले लो. सिमिलरली यू कैन टेक गैसेज ऑल्सो. तो ये जो आपके सॉल्यूट है जब आप इन्हें किसके अंदर ऐड करोगे? सॉल्वेंट के अंदर ऐड करोगे. देन सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट. तो अब अगर आपका मिक्सअप हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर तो वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा? डिसॉल्व. आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज फ्रीज. थर्ड टर्म इज फ्रीज. What do you mean by freeze? अब फ्रीज क्या होता है? देखो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर वाटर की इतनी सारी चेंजेस के बारे में पढ़ा है. ऐसे ही हमारे पास ये क्या होता है? आपने उसमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा है ना? ऐसे ही आपने उसमें फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा है. सो यहाँ पर मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट से बताती हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब आपके किसी भी मतलब एक ऐसी स्टेट, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर आपका जो सब्सटेंस है वो किसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द लिक्विड फेज. कि वो लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट. एंड द सब्सटेंस विच कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, वो सब्सटेंस आपका क्या हो गया है? वहाँ पर फ्रीज हो गए हैं. जैसे आप क्या करते हो? कोई भी गेम खेल रहे हो, आप किसी पर्सन को बोल दो फ्रीज. फ्रीज का मतलब क्या है? फ्रीज का मतलब होता है बिल्कुल एज इट इज, बिना हिले डुले वैसा का वैसा हो जाना जैसे उसकी शेप है. ऐसे ही आपके पास लिक्विड वाटर है. लिक्विड वाटर को जब आप क्या करोगे? फ्रीज करोगे तो वो आपके कंटेनर के अंदर बिल्कुल वैसी की वैसी शेप क्या हो जाएगा? वो कंटेन कर लेगा. आइस क्यूब्स की फॉर्मेशन हम ऐसे ही करते हैं. सो फ्रीज मीन्स क्या होगा? टू टर्न इनटू आइस और अनदर सॉलिड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड. जब आप बहुत ज्यादा कूलनेस के कारण किसको करते हो? सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देते हो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर विद एक्सट्रीम कूलनेस सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू
सॉलिड। जब आप कूलनेस की वजह से मतलब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम करके सब्सटेंस को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देते तो वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रीज। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, जब भी आप क्या करते हो किसी भी सॉल्यूट को ऐड करते हो सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूट मीन्स दैट सब्सटेंस विच इज टू बी डिसॉल्व, मतलब वो सब्सटेंस जिसे हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोल्ट, शुगर, ये क्या होंगे आपके सॉल्यूट होंगे। एंड सॉल्वेंट मीन्स दैट सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट विल डिसॉल्व, जिसके अंदर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। और जब आप इन दोनों को मिक्सअप कर दोगे देन आफ्टर मिक्सिंग दे विल फॉर्म सॉल्यूशन। वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, आपके सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे। सो व्हेन सॉल्ट एडेड इनटू वाटर इट विल फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन। ऐसे ही व्हेन शुगर एडेड इनटू वाटर इट विल फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन होता है हमारे पास, जब आप आयोडीन को क्या करोगे, वाटर के अंदर ऐड करोगे देन इट विल फॉर्म आयोडीन सॉल्यूशन। So solution is basically a substance which is formed by when solute is added to solvent, it is termed as solution. तो हम उसे क्या कहेंगे, solution कहेंगे। So a mixture of two or more solids in a liquid, कि जब आप क्या करते हो, दो या दो से ज्यादा solid को एक liquid के अंदर ऐड करते हो तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, आपके solution की फॉर्मेशन होगी। After this the next term is solubility. Solubility, अभी देखो सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने प्रीवियस भी रीड आउट किया हुआ है। सॉल्युबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी, डिसॉल्व करने का मतलब होता है मिक्स करना, कि हमने दो सब्सटेंसेस को मिक्सअप किया है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा, इट इज अ प्रॉपर्टी जिसकी जो शो करती है कि ये सब्सटेंस आपके आपस में मिक्सअप हो चुके हैं। तो सॉल्युबिलिटी इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट, ये क्या है, हमारे पास एक मेजर है। मेजर के अंदर मतलब हम क्या है, यहाँ पर इस चीज को मेजर कर सकते हैं कि सब्सटेंस आपका क्या है, मतलब उसके अंदर मिक्सअप हुआ है या नहीं हुआ है। इट इज अ मेजर ऑफ एन अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन डिसॉल्व इन सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड, कि हमारे पास जो अमाउंट, एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट जो है सॉल्यूट का, जब आपके सॉल्वेंट के अंदर मिक्सअप हुआ है तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, वो किसकी वजह से हुआ, आपके सॉल्युबिलिटी की वजह से। वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच अ सब्सटेंस डिसॉल्व इनटू अनदर सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक टेम्परेचर के ऊपर आप क्या करते हो, सब्सटेंसेस को जब उसके अंदर ऐड कर रहे हैं और वो उसमें मिक्सअप हो जाता है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टर्म इज, सिक्स्थ वन इज सॉल्वेंट। यस, सॉल्वेंट। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर सॉल्वेंट क्या होता है। सो सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट विल डिसॉल्व, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर आप कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीजें ऐड करते हो, उसके अंदर डिसॉल्व करते हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। सो सब्सटेंस विच डिसॉल्व अनदर सब्सटेंस, तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करता है, किसी दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है अपने अंदर, वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। एंड नेक्स्ट वन इज सॉल्यूट। सॉल्यूट आपका क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज टू बी डिसॉल्व, मतलब वो सब्सटेंस जिसे हम फर्दर डिसॉल्व करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। द सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन अ सर्टेन सॉल्वेंट, मतलब जिस भी सॉल्वेंट के अंदर हम ऐड करेंगे सब्सटेंस को एक टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के लिए, वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। सो व्हाट इज द क्वांटिटी फॉर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन की जो हमें फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, सॉल्यूट हमेशा आपका क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, ठीक है, बिकॉज अगर हम कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है कि वो आपका लिक्विड स्टेट में होगा, और लिक्विड स्टेट में होगा तो वहां पर आपका जो सॉल्यूट है वो हमेशा लेस अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, आपका मोर अमाउंट में होगा। जैसे आप एक ग्लास ऑफ वाटर आप ले रहे हो और वाटर के अंदर आपने एक ग्लास ऑफ वाटर है, सेम आपने 1 ग्लास शुगर लिया है, अगर आपने शुगर है आपके पास 1 ग्लास, तो अगर आप इसको इसके अंदर ऐड करोगे तो क्या वो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ये इसके साथ में कंपैटिबल ही नहीं होगा, उसके साथ में नहीं डिसॉल्व होगा, सो इट विल नॉट फॉर्म एनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको शुगर का कंटेंट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यू कैन ऐड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू अ solvent and it will form further solution. So these are the important terms which we have done.